नाराजगियों का असर होता है, मगर जो समझदार पार्टियां होती हैं वो अपने मसाइल फौरी हल कर लेती हैं। जैसे ही चीज़ें खान साहब तक पहुंचती हैं वो फौरी रिजॉल्व हो जाती हैं। आप ये देखेंगे, आपने कुछ अर्सा पहले देखा होगा, हमारे कुछ MNAs आपस में उनकी गुफ्तगू के हवाले से कुछ इख्तलाफ पैदा हुआ। खान साहब ने उन सबको मीटिंग के लिए बुलाया। उस दिन जेल हुकाम ने उन्हें मिलने नहीं दिया खान साहब से, बट जस्ट बाय स्टैंडिंग आउटसाइड अडयाला वो रिजॉल्व कर लिया उन्होंने, वहीं खड़े होकर, और वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि हमारे इश्यूज खत्म हो गए, विदाउट इवन सीइंग इमरान खान साहब। तो ये इश्यूज अगर होते हैं तो लीडरशिप जो है उसको खत्म कर देती है, तो वो खत्म हो गए। ठीक, खत्म हो गए आप फरमा रहे। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान साहब पर कितना एतबार है आपका? क्योंकि कुछ वो बात क्लियर नहीं दिखाई देती। हमने कहा आपसे पूछें डायरेक्टली, क्योंकि सिटिंग आउटसाइड लगता है कि मौलाना साहब पोजीशन ले भी रहे हैं, सपोर्ट का पता भी नहीं चलता, किस तरीके से कोई तहरीक में साथ चल रहे हैं, नहीं चल रहे, मुतहर्रिक कितने हैं, कितना आप पर एतबार उनको है, उन पर कितना आपका एतबार है, तो कुछ बताइए। देखिए, उसमें यह है कि आपको पता होगा कि जो हिस्ट्री है हमारी JUIF के साथ और मौलाना साहब और उनकी जो हमारे साथ है, काफ़ी तलखियाँ, काफ़ी हार्श एक्सचेंजेस और काफ़ी दूरियां रही हैं, और काफ़ी का मतलब है काफ़ी सारी, आपको भी अंदाजा है। बिल्कुल, बट उसमें फिर ये हुआ कि उनके साथ हमारी पार्टी के लोगों का बैठ जाना, दैट इज़ अ स्टेप फॉरवर्ड। यानी कि असद कैसर साहब के साथ चंद दोस्त उनको जाके मिले चंद महीने पहले, और उसके बाद वो बैठे। सो दैट वाज अ चेंज, बिकॉज ऑब्वियसली इतनी दूरी से, इतनी तलखी से उसके बाद एक दूसरे से मिलना शुरू होना, बैठना, और फिर रेगुलर बेसिस पे, तो मैं समझता हूँ कि एक स्टेप फॉरवर्ड था। तो उसमें यहाँ तक तो ज़रूर तय हो गया है कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो है, जो भी इस किस्म की मूव होगी फस्ताई हुकूमत के ख़िलाफ़, उसमें अब एक दूसरे को सपोर्ट करनी चाहिए, और करेंगे और कर रहे हैं। बट ऑन दी अदर हैंड, और जो तहरीक की बात हो रही है, जो पुरअमन एहतजाज हम करना चाहते हैं, जो एक प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं इन जाली मुकदमात और इस जाली रिजीम के ख़िलाफ़, वो उस हवाले से चीज़ें अभी अंडर डिस्कशन है और वो जल्द शेप अप करेंगी। मगर उनसे हमारा मुसलसल राब्ता है और एंगेजमेंट जो है वो बिल्कुल ऑन रेगुलर बेसिस है। अच्छा, ये जरा शेर अफजल मरवत साहब की तरफ अगर जाए, वो एक क्लासिकल केस नजर आता है कि आपने कहा ना कि कम्युनिकेशन में मसाइल हो सकते हैं क्योंकि जो हालात हैं पार्टी जिनको कन्फ्रंट कर रही है, लेकिन अगर ये मामला देखें कि एक बड़ा क्लियर आ जाती है नोटिफिकेशन के शेर अफजल मरवत इज आउट ऑफ द पार्टी, कि उनकी मेंबरशिप खत्म, तो अब वो पूरा वापस न के वापस आए, वो कह रहे हैं मुझे आई एम गोइंग टू बी द मेन ऑर्गेनाइजर, जो अगला बड़ा जलसा होगा। इस्लामाबाद को हमारा 22 का जलसा हो रहा है, उसकी जो जलसा कमेटी है वो कल फॉर्म हुई। हमने कल उसकी पहली मीटिंग की है, उमर अयूब साहब ने उसको लीड किया है, क्योंकि ये जलसा इज बीइंग लेड बाय विद क्लैरिटी इज लेड बाय अली अमीन खान, सरदार अली अमीन खान गंडापुर। ही वुड बी लीडिंग दिस जलसा। दैट वाज वो खान साहब की तरफ से भी इंस्ट्रक्शंस आ गई, और कल वो जलसा कमेटी के अंदर जूम मीटिंग में हम सब इकट्ठे थे। तो अभी तक बाकी कोई फर्दर ऐसी इंस्ट्रक्शंस नहीं है। देखें, शेर अफजल साहब PTI के MNA है, आज वो खान साहब से मिले हैं, एंड उनका ऊपर भी इतनी जिम्मेदारी है जलसे की जितनी हम पे जिम्मेदारी है। तो इंशाल्लाह हम सब मिल के इस जलसे को कामयाब बनाएंगे, एंड इफ़ ही वांट्स टू कंट्रीब्यूट मोर देन अदर्स, वो तो बड़ी खुशाइन बात है जी, वो तो बहुत बेहतर है। हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन। जी, वो कह रहे हैं खान साहब ने उनको प्रिंसिपल जिम्मेदारी दी है, लेकिन ये बताइएगा तो हम क्या दी होगी। देखें जी, जो भी जिम्मेदारियां खान साहब देते हैं, मैं आपको मैं बताऊं जी, जो भी जिम्मेदारी खान साहब देते हैं वहाँ पे खान साहब के एक फोकल पर्सन है। वो चाहे जितने भी 8 या 10 या 12 आदमी वहाँ बात कर रहे हों, वो जो मर्जी किसी को कहें, जो मर्जी जिम्मेदारी किसी के जिम्मे लगाएं, वो फिर उनकी उसको फिर जो है, जो भी लोग होते हैं जो इंस्ट्रक्शंस खान साहब देते हैं, वो इन राइटिंग जो है जाती हैं हमारे दोस्तों के पास जो क़यादत है इस वक्त मौजूद, और वो उसकी रोशनी में फिर उस पर अमल दरामद अगले दिन शुरू कर देते हैं। अगर कोई ऐसी खान साहब ने कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस दी हैं तो वो सारा आंखों पे हैं जी, वो हमारे कायद हैं। बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं, वो हमारे कायद हैं, बेशक।